हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं 31 से लगा करके 50 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो 31 से लगा करके हम 50 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अगर आप लोगों ने 1 से लगा करके 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सीरीज याद होना चाहिए। ठीक है, और कुछ बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सीरीज होती है उसमें आप देखिएगा कंफ्यूजन भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। अब कैसे, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इस देखो यहाँ पर 3p के बाद में 4s आ गया, 3d होता है वो 4s के बाद में है। ये आप चीज़ को कंफ्यूजन कर सकती है। ये चीज़ आपको कंफ्यूजन दूर कैसे होगी, जब आप पढ़ोगे ऑब्वर्व का नियम जिसमें n+l का नियम पढ़ोगे तो इसमें आपको सारा कुछ n+l के नियम में समझ में आ जाएगा किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का हमारा मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा हुआ देखा होगा कि 3p के बाद में 3d को लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है किसी भी तत्व का, इसके बाद में इसको जब रीअरेंज करते हैं यानी कि इसको व्यवस्थित करते हैं तो तीसरे कोश, ये जो आगे लिखा होता है वो कोश को दर्शाता है, मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर तीसरे कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 5 में लिखेंगे, मतलब 3d होगा, वो भी तीसरे कोश का, बट यहाँ पर उपकोश कौन सा है, d है, तो इसको इसके पीछे लिखा जाता है। बट आप जब इलेक्ट्रॉन विन्यास भरोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को जब भरोगे तो पहले 3d में भरने से पहले आपको 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेंगे और उसके बाद में 3d में भरा जाएगा। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर 4p के बाद में 4d होना चाहिए, बट यहाँ पर 4p में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको आप 5s में भरोगे, इसके बाद में 4d में भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊर्जा होता है वो इससे कम है। तो मतलब जिसमें ऊर्जा कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसको बाद में भरा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, जैसे S होता है उसमें अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3 नहीं भर सकते। ठीक है, P होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। D होता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते। F होता है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, हाँ भाई साहब ज़्यादा नहीं भर सकते पर कम भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कम हो तो चलेगा, बट अगर ज़्यादा होगा तो उसमें भरा नहीं जाता है। ठीक है, ये गलती मत करना। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। 31वां तत्व है गैलियम। ठीक है, तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, 1s। क्या है, 1s, तो मैं इसको सिंबल लिख देता हूँ 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। तो आपको कितने तक भरना है, 31 तक भरना है। ठीक है, इसके बाद में कौन है, 2s, तो आ जाएगा 2s। s में कितने, s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद में कौन है, 2p, 1s 2s 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो आराम से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसके बाद में 3s, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में कौन है, फिर इसके बाद 3p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6p में। इसके बाद में कौन है, 4s, s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। इसके बाद 3d, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, d में 10 इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब आपको इलेक्ट्रॉन गिनने कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, 31 हो रहे हैं, देखने। देखिए 2 2 कितने हो रहे हैं, 4 6 10, 2 6 2 4 6 10, मतलब 10 इधर 10 इधर, 20, 10 ये रहे, कितने हो गए, 30। आपको कितने करने, 31, एक बचा। अब लास्ट किस में जाएगा, तो 3d के बाद में कौन है, 4p। कौन है, 4p, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में, p1। तो दोस्तों इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरा जाता है। आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हो तो उसमें आपको गिनना भी पड़ेगा भाई साहब कितने हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो पूरा बड़ा सीक्वेंस हो जाएगा। अब इसको आप छोटे करके भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आपने नाम सुना होगा अक्रिय गैस है या फिर उत्कृष्ट गैस है, जो कि 18वां वर्ग है, आवर्त सारणी का 18 वर्ग है। उनका जो विन्यास होता है यानी कि उनका जो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उसके बराबर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह उस तत्व को लिखा जाता है। जैसे यहाँ 2 2 6 कितने हो गए, 10, 2 6 कितने हो गए, 18। इसको मैंने नहीं गिना है, तो 18वें नंबर पर कौन आता है, इधर तक
18वें नंबर पर कौन आता है, तो 18वें नंबर पर आता है आर्गन। ठीक है, इसके बाद में ये जो बच गया पीछे उसको आपको रहने देना है, वैसे एक वैसे लिखते जाना है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब 32 का लिखोगे तो यहाँ पर 4p में कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये पूरा चीज़ आप बार बार नहीं लिखना चाहते इतना चीज़, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आर्गन को लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ करके। जैसे 18 नंबर पर आता है आर्गन, इसके बाद में कौन है, 4s। तो 4s को मैं बाद में लिखता हूँ, 3d को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3d 10, क्योंकि तीसरा कोश है। इसके बाद 4, चौथा कोश 4s2, इसके बाद में 4p कितना हो जाएगा, 2। ऐसे दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, इस प्रकार से जो भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में जाएगा, पी में जाएगा। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं होती है ना, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आर्गन। तो 18 तक तो गिने जाएंगे। ठीक है, तो 18 आर्गन हो जाएगा 18वें तक, और उसके बाद में 3d 10, 4s2 और 4p कितना हो जाएगा, 3। इधर आर्गन 3d 10, 4s2 एंड 4p कितना हो जाएगा, 4। आर्गन 3d 10, 4s2, 4p कितना हो जाएगा, 5। आर्गन 3d 10, 4s2, 4p 6। अब दोस्तों यहाँ पर 4p 6 p में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब ज़्यादा आएंगे इलेक्ट्रॉन तो वो उसमें नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्रिप्टॉन तक तो हो गया। क्रिप्टॉन दोस्तों यहाँ पर पूर्ण विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस। ठीक है, क्रिप्टॉन होता है वो। ओके, अब आगे हम देखते हैं आर्गन 3d 10, 4s2, 4p 6। अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो किस में जाएगा, तो 4p के बाद में कौन है, 4p के बाद में है 5s। कौन है, 5s, तो यहाँ पर हो जाएगा 5s1। अब दोस्तों इतना आपने देखा, इतना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी जगह पर कौन अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन। तो आप अब इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, क्रिप्टॉन को लिख सकते हो आराम से। कैसे, देखिए, क्रिप्टॉन यानी कि 36 तक हो गया, आपको 38 करना है तो 5s आ जाएगा, और 5s में एक इलेक्ट्रॉन भरा है, 38 करने के लिए 2 भर देंगे तो हो जाएगा 36, 37, 38। ठीक है, आगे देखो इट्रियम में क्रिप्टॉन, अब s में 5s2, s में हम अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भर सकते। तो अब अगला कौन आएगा, तो अगला हमारे पास में आ जाएगा 5s के बाद में 4d। क्या आ जाएगा, 4d। यहाँ पर 3d था, ध्यान रखना ये 3d था, अब कौन है, 4d। तो आगे आ जाएगा यहाँ पर 4d1। अब इसको 4d को आगे लिख देता हूँ क्योंकि ये 5वां क्वेश्चन पीछे आएगा। तो अब आ जाएगा क्रिप्टॉन 4d2 हो जाएगा और 5s2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 41 से लगा करके जो 50 तक के तत्व हैं, ठीक है, इसके बीच में 41 से 56 तक मैंने लिखा है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने हेडिंग क्या लिखा है, 50 तक, बट आपको 54 तक बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 50 तक के तत्व होते हैं, 54 तक तत्व होते हैं, इसके में 41 से लगा करके 54 तक तत्व है। ठीक है, 54 तक इसमें आपको अपवाद देखने को मिलता है। और अपवाद क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, तो इसमें क्या हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पीछे वाले जो भरा जाता है उसमें भरा जाएगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वैसा नहीं भरा जाता है, उसमें कुछ खाली हो जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, पूर्ण भर जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर अपवाद की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें अपवाद कौन कौन से वो आपको समझना होगा। तो दोस्तों इसमें मैं अपवाद को स्टार लगा देता हूँ, जैसे कि ये भी अपवाद है आपका, ये भी अपवाद है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। तो दोस्तों मैंने जो अपवाद थे उसमें स्टार लगा दिया। अब आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो 40 तक हो गए है ना, 41 से अब भरते आगे। देखो 41 से क्रिप्टॉन 36, 4d, अब 4d को मैं ऐसे रहने देता हूँ अभी, 5s2 होना चाहिए, और यहाँ पर 4d कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब 36, 37, 38 है ना। इसके कारण क्या हो जाता है 39, 40 और 41। अब यहाँ पर दोस्तों ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? ये जो आपका डी होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भर जाएगा तो 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक आपका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब 4d3 नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये पूर्ण अस्थायी होने की कोशिश करेगा। पूर्ण अस्थायी का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जैसे कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो वो पूर्ण अस्थायी है, बट अगर इसमें आधे भी भरे जाएंगे तो वो अर्ध अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4d हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो 10 के आधे कितने होंगे? 5, तो वो हो जाएगा अर्ध अस्थायी, ठीक है, आधा अस्थायी। आगे देखते हैं इसका क्रिप्टॉन 4d 5s, इसका 1 ही 1 रहेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा वो इसमें जाएगा, है ना, डी में, तो कितना हो जाएगा? d5। अब ये आधा अस्थायी हो गया, ठीक है, अर्ध अस्थायी हो गया, 10 का आधा। अब आगे देखते हैं 43वां का क्रिप्टॉन 36 तक, इसके बाद में 4d 5s। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, 5s जो होता है इसमें अब इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये अफाद नहीं है, इसमें आपका 5 में मतलब आधा भर गया है और इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं क्रिप्टॉन 4d एंड 5s। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, ये तो कंप्लीट भर गया, अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अंदर जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके होना चाहिए 2 और इसमें आपके होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा नहीं होता है, इसमें आपके हो जाएंगे 7, ठीक है, इसमें आपके कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, और इसमें आपके कितने हो जाएंगे? 1, ठीक है। इसका नाम देखते हैं आगे क्रिप्टॉन 4d 8 और 5s 1। अब दोस्तों इसमें देखते हैं क्रिप्टॉन 4d एंड 5s। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होने चाहिए 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होना चाहिए 1, ऐसा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी s के पास ले लेगा, बेचारा s वाला लुक्खा हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो 4d 10 हो जाएगा और 5s 0 हो जाएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, या नहीं लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिल्वर का देखते हैं, तो इसमें आ जाएगा क्रिप्टॉन 4d 10, अब तो पूरा भर गया, 10 तो है ना, d तो अब तो आएगा नहीं, अब किस में आएगा? 5s 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा 48वें में? तो 48वें में क्रिप्टॉन 4d 10 5s 2। ओके, अब दोस्तों एस भी पूरा भर गया और यह जो आपका डी होता वो भी पूरा भर गया। अब आगे वाला तो 4d के बाद में कौन है? 5p, क्योंकि 5s तो पहला हो गया, 4d हमने आगे लिखा है, इसके बाद में कौन है? 5p, तो 5p आएगा 49 में। देखो क्रिप्टॉन का क्रिप्टॉन आ जाएगा, इसके बाद में 4d 10 5s 2 और 5p, तो 5p कितना आ जाएगा? 1। ओके, 5p 1। ओके, इधर देखो क्रिप्टॉन 4d 10 5s 2 5p 2। ओके, 2 आ जाएगा। अब तो आप आराम से कर सकते इसको, कहाँ तक जाएगा? लास्ट p में 6 तक जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने 54 लिखा है लास्ट एक्चुअली। तो क्रिप्टॉन 4d 10 ये तो पूरा भरा है, 5s 2 ये भी पूरा भरा है, तो 5p में कितना चला जाएगा? 3। फिर क्रिप्टॉन 4d 10 5s 2 5p 4 हो जाएगा। आगे क्रिप्टॉन 4d 10 5s 2 5p 5, ठीक है, और लास्ट हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d 10 5s 2 एंड 5p 6। दोस्तों अब ये हो जाएगा अक्रिय गैस जीनॉन, ठीक है, यहाँ पर कौन था? क्रिप्टॉन। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन सा हो जाए? जीनॉन 54 तक। अब जो आगे 54 के बाद में 55 56 57 इस प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसमें आप उनकी जगह पर इस इलेक्ट्रॉन की विन्यास की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? जीनॉन को लिख सकते हैं। और इसके बाद में कौन आएगा? 6s, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।